दोस्तों, क्रिकेट में मैच विनिंग पारी खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है, जहां कई सारे खिलाड़ी अपनी बेहतरीन पारी से हारे हुए मैच को भी पलटकर अपनी टीम को जीत दिला देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 मैच विनिंग पारी को देखते हैं जिसने हारे हुए मैच में जीत दिला दी। नंबर 1। दोस्तों, ये बात है साल 2013 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इकलौते टी20 मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडियन बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी और 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इसके जवाब में जब इंडियन टीम रन चेस करने मैदान में उतरी तो इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से कोलैप्स कर गया। इंडिया ने 100 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना और विराट कोहली के रूप में अपने 4 विकेट गंवा दिए थे और अब इंडिया को 53 गेंदों में जीत के लिए 102 रनों की जरूरत थी। और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जैसी अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया तो ये मैच हारने ही वाली है। लेकिन फिर यहाँ से पारी संभालने की जिम्मेदारी ली युवराज सिंह ने। युवराज ने धोनी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर जमकर हल्ला बोला और मैदान के चारों ओर शॉट लगाने लगे। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज युवराज को रोक नहीं पा रहा था। जेम्स फॉल्कनर, शेन वॉटसन, मैकी, नेथन कुल्टरनाइल, ऐसा कोई भी बॉलर नहीं बचा था जिसकी गेंद को युवराज ने बाउंड्री से बाहर न भेजा हो। युवराज ने सिर्फ 35 गेंदों में 8 चौके और 5 लंबे छक्के लगाकर 77 रनों की नाबाद पारी खेली और इंडिया को इम्पॉसिबल सा दिख रहा यह लक्ष्य 2 गेंद रहते ही पार करा दिया। नंबर 2। दोस्तों, नंबर 2 पर एक ऐसी ऐतिहासिक पारी है जिसने हारी हुई बाजी ही पलट दी थी। 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने इब्राहिम जारदान के नाबाद 129 रनों की मदद से 5 विकेट खोकर 291 रन बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के लिए ये टारगेट कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैदान में उतरे तो अफगानी गेंदबाजों के आगे बुरी तरह से घुटने टेकते दिखे और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाया। हाल ये हुआ कि सिर्फ 91 की स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट गंवा दिए थे और अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना नामुमकिन हो गया था। लेकिन 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल शायद कुछ और ही इरादा लेकर मैदान में उतरे थे। मैक्सवेल ने न सिर्फ अपना विकेट बचाकर खेला बल्कि हर गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने लगे, जिसके साथ ही मैक्सवेल ने अपनी हाफ सेंचुरी और फिर सेंचुरी ही पूरी कर ली। मैक्सवेल शानदार बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही वो अपने पैरों में हुए क्रैम्प से भी जूझ रहे थे, जो कि हमें मैदान में भी देखने को मिल रहा था। पैरों में हुए क्रैम्प के कारण मैक्सवेल ठीक से रन नहीं ले पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ेगा। लेकिन इतने दर्द में होने के बावजूद मैक्सवेल खेलते रहे और बाउंड्री लगाते हुए तेजी से रन बनाने लगे। मैक्सवेल ने 128 गेंदों में 21 चौके और 10 छक्के लगाते हुए 201 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। नंबर 3। दोस्तों, नंबर 3 पर एक ऐसी पारी है जिसने इंडियन फैंस की आंखों में आंसू ला दिया था। तो ये बात है 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल की, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें इंडियन टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 240 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को सिर्फ 241 रनों का मामूली से टारगेट मिला था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी तो इंडियन बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 47 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 अहम विकेट गिरा दिए थे और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए छोटा सा टारगेट बड़ा बन गया था, जिसके कारण इंडियन टीम को अब जीत की उम्मीद दिखने लगी थी। लेकिन ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड ने अपना विकेट बचाकर खेलने के साथ साथ शानदार बैटिंग की और इंडियन बॉलर्स की हर एक गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने लगे। हेड ने 120 गेंदों में 15 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 137 रनों की शानदार और अहम शतकीय पारी खेली, जिसके कारण एक समय हारती हुई दिख रही ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीत गई। नंबर 4। चौथे नंबर पर एक बल्लेबाज की ऐसी मैच विनिंग पारी है जिसने प्राइम ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करके रख दिया था। दोस्तों, ये बात है साल 2006 में हुए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकी पॉन्टिंग के शानदार 164 रनों की पारी से उस समय ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 434 रन बनाए थे, जिसको देखकर ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ साथ मैच देख रहे सभी लोगों को लग रहा था कि इस टारगेट को पार कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आई तो अफ्रीकी बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और तेजी से रन बनाने लगे। हालांकि अफ्रीका ने अपना पहला विकेट जल्दी ही गंवा दिया, लेकिन इसके बाद आए हर्सल गिब्स ने ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की जमकर खबर ली और मैदान के चारों ओर शॉट लगाने लगे। गिब्स ने 111 गेंदों में 21 चौके और 7 छक्के लगाते हुए 175 रनों की शानदार और बड़ी पारी खेली, जिसके चलते साउथ अफ्रीका ने इस इम्पॉसिबल से दिख रहे पहाड़ जैसे टारगेट को पार करके इतिहास रच दिया। नंबर 5। दोस्तों, लास्ट में एक ऐसी मैच विनिंग पारी है जो खेली तो इंडियन प्लेयर ने, लेकिन जश्न मनाया श्रीलंका के फैंस ने।
तो ये बात है 2018 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए निदाहस ट्रॉफी के फाइनल मैच की, जिसमें बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। जिसके जवाब में जब इंडियन बल्लेबाज मैदान में उतरे तो बांग्लादेश की कसी हुई गेंदबाजी के आगे रन बनाने में स्ट्रगल करते दिखे। इसके साथ ही इंडिया के थोड़े थोड़े समय में विकेट गिरते रहे, जिसके कारण इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर आने लगा और अब इंडिया जीत से कोसों दूर होती जा रही थी। और जब इंडिया का 5वां विकेट गिरा तब इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 12 गेंदों में 34 रनों का पहाड़ पार करना था, जबकि इंडियन टीम के सारे टॉप के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। और ऐसे लगभग हार चुके सिचुएशन में मैदान में एंट्री हुई दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक ने आते ही पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर फिर से छक्का लगाकर इंडिया की जीत की उम्मीद बढ़ा दी। हालांकि इंडिया के लिए यह मैच अभी भी काफ़ी दूर था, क्योंकि दिनेश का साथ दे रहे विजय शंकर बांग्लादेशी बॉलरों की गेंदों को बल्ले से टच भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण गेंदें कम होती जा रही थी और रन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फिर शंकर ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इंडिया की जीत की उम्मीद एक बार फिर से जग गई और अब इंडिया को 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर कैच आउट हो गए और अब इंडिया को लास्ट बॉल पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। इसका मतलब साफ था कि लास्ट बॉल पर सिर्फ 6 ही इंडिया को ये फाइनल मैच जिता सकता था। लास्ट बॉल खेलने के लिए स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। सौम्य सरकार ने लास्ट बॉल डाली, जिसे दिनेश कार्तिक ने कवर्स के ऊपर से शॉट लगाया जो सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर चला गया। और इस छक्के के साथ ही दिनेश ने ये इम्पॉसिबल सा हारा हुआ मैच इंडिया को जितवा दिया। दिनेश कार्तिक ने इस मैच में सिर्फ 8 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 29 रनों की नाबाद और मैच विनिंग पारी खेली। ये फाइनल मैच भले ही इंडिया ने जीता, लेकिन इस जीत का जश्न मनाया श्रीलंका के फैंस ने, क्योंकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को पिछले मैच में हराकर नागिन डांस करते हुए श्रीलंका का काफ़ी मजाक उड़ाया था। इसलिए इंडिया की जीत से श्रीलंका के फैंस ने जश्न मनाया। और क्योंकि ये निदाहस ट्रॉफी श्रीलंका के आज़ादी के 70 साल पूरे होने की खुशी में खेला जा रहा था, इसलिए जब इंडियन टीम फाइनल में जीती तो इंडिया ने श्रीलंका के नेशनल फ्लैग के साथ विक्ट्री लैप लिया। तो दोस्तों, ये थे प्लेयर्स द्वारा खेले गए ऐसी पारियां जिसने मैच पलट कर ही रख दिया। बाकी आपको इनमें से कौन सी पारी सबसे बेस्ट लगी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।